हाय गाइस, तो आज के दिन मार्केट में हमें गैप ओपनिंग के बाद डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल चुका है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, देखिए चाइना से, यूएसए से एंड डोमेस्टिक मार्केट से भी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, फर्स्ट अपडेट हमें चाइना और यूएसए की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। चाइना और यूएसए ने कुछ अनस्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स को कम करने की बात कही है। अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा। बोथ चाइना एंड यूएसए की मार्केट इसको बेटर वे में लेकर चलने वाली है, लेकिन वो कौन से प्रोडक्ट होने वाले हैं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम उसी समय चाइना की बात करें, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चाइना की विजिट को कंप्लीट करने के बाद यूएसए लैंड किया, उसके बाद चाइना ने ताइवान के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू की है। इसको अपनी कंट्री का इनसेपरेबल पार्ट बताया है। देखिए ताइवान हालांकि एक अलग कंट्री है, लेकिन चाइना उसको अपना ही हिस्सा मानता है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज ताइवान को यूएसए सपोर्ट करता है। अब यहां पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आता है। मेरा यहां पर क्या मानना है, हालांकि देखिए यूएसए चाइना को हमेशा काउंटर करता है जब भी ताइवान की बात आती है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद वो ताइवान के ऊपर कोई भी यहां पर सपोर्ट दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होने वाला है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कुछ कहने भी वाले हैं या फिर ऐसे ही चुप बैठने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए यूएस और ईरान के बीच में कंटिन्यूसली सिचुएशन यहाँ पर खराब चली हुई है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ट्रम्प ने जो मेजर अटैक की बात की थी ऑन ईरान, उसको अभी के लिए टाल दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पीस टॉक्स चली हुई हैं उस समय तक के लिए वो स्ट्राइक्स को डिले करने वाले हैं। अब देखिए पॉजिटिव न्यूज़ है, हालांकि ईरान का यहाँ पर क्या प्रपोजल आता है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड क्या यूएसए उस प्रपोजल को मानता भी है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए डोमेस्टिक मार्केट में रूपी कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, 96.5 तक चला गया है। पिछले कुछ मंथ से हमें रूपी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जा रही है। आईटी सेक्टर की बात करें, देखिए जब भी रूपी गिरता है उस समय आईटी सेक्टर मार्केट को संभालने की कोशिश तो करता है, लेकिन अभी के लिए जो चीज़ हमें फोकस में करके चलनी है, रूपी यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों गिरते जा रहा है, बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। देखिए जितना क्रूड ऑयल बढ़ेगा उतना ही रूपी यहाँ पर गिरने वाला है, बिकॉज हम क्रूड ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल नहीं होता है। इसकी वजह से जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं उस समय रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल को परचेज करने के लिए। एंड अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहले से ज़्यादा बड़े होंगे तो उस समय ज़्यादा रुपीस लगेंगे उतने ही डॉलर्स को परचेज करने के लिए, एंड उससे ज़्यादा डॉलर्स को परचेज करने के लिए, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली रूपी की डिमांड यहाँ पर गिर जाती है। लेकिन जो यहाँ पर हमें मेजर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, अगर हम उसी समय एफआईज की बात करें, अब देखिए एफआईज पिछले कुछ दिनों से मार्केट में पॉजिटिव डाटा शो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आज के दिन यहां पर नेगेटिव डाटा शो किया है। लेकिन जब वो पॉजिटिव डाटा भी शो कर रहे थे उस समय भी रूपी कंटिन्यूसली गिरते जा रहा था। देखिए रूपी की इस समय गिरने की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, वो एफआईज की सेलिंग की वजह से नहीं गिर रहा है जितना वो क्रूड ऑयल बढ़ने से गिर रहा है। एंड जो ग्लोबल मार्केट में टेंशन है उसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। अभी गिरावट कहां तक रुक सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फोरकास्ट यहां पर लोगों ने बहुत सारी दी है, 97, 98, इवन 100 फोरकास्ट भी यहां पर कुछ एक्सपर्ट के द्वारा हमें देखने को मिल जा रही है। अब देखिए एक्सपर्ट का तो काम ही यही होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ फोरकास्ट यहाँ पर देनी है, वो सच होती है नहीं वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, रूपी कब स्ट्रॉन्ग बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए रूपी यहाँ पर कब स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जब यूएस और इंडिया में जो टैरिफ डील है कंप्लीट हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि एफआईज फिर से यहाँ पर और भी ज़्यादा आना शुरू करेंगे। जो अभी के लिए कभी रेड में डाटा शो करते हैं कभी ग्रीन में डाटा शो करते हैं, वो कंटिन्यूसली फिर ग्रीन में डाटा शो करने वाले हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, रूपी को वहां से सपोर्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सपोर्ट कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है जितना यहां पर क्रूड ऑयल गिर जाए। देखिए अगर क्रूड ऑयल यहां पर गिरता है उस समय रूपी यहां पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है एज कंपेयर टू अगर एफआईज यहां पर बाइंग करते हैं, बिकॉज एफआईज का बाइंग का नंबर इतना बड़ा नहीं है जितना हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से रूपी में हमें ज्यादा सिनेरियो ज्यादा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। हालांकि मेरा यहां पर यह मानना है कि 97 के आसपास, 97.5 के आसपास एक अच्छी खासी रिएक्शन जोन है, वहां से
रुपये उसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ने वाला है। आरबीआई की इंटरफेरेंस भी हमें देखने को मिल सकती है रुपये को मैनेज करने के लिए, तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे ही ट्रम्प ने स्ट्राइक्स को होल्ड किया है कि अभी के लिए वो ईरान के ऊपर कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे जब तक पीस टॉक कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। अगर पीस टॉक कंप्लीट नहीं होती हैं, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, उसी समय ही ट्रम्प ने ये कहा है कि वो स्ट्राइक करेंगे। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगी, ऑयल प्राइस यहाँ पर गिरना शुरू कर दिए थे। हालांकि जो हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अभी के लिए भी ये सिचुएशन सुधरी नहीं है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो क्रूड ऑयल एकदम से बढ़ते जा रहा था वहां से हमें कुछ ब्रेक लगते हुए नजर आएगी। एंड देखिए ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन की थी कि ट्रम्प के कुछ कंपनीज खुद भी ट्रेड लेती हैं। अब देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि जब एक प्रेसिडेंट किसी कंट्री को चला रहा है, वो सबसे बड़ी कंट्री है, उसी समय अगर उसके बोलने से मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है तो उस समय अगर वो भी ट्रेड करेगा या फिर उसकी जो कंपनी है वो भी ट्रेड करेगी तो वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्रिएट कर जाती है। देखिए पहले भी ऐसे हुआ है कि कोई बिजनेसमैन अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, उस समय वो पर्सनल चीज़ों को उस समय के लिए छोड़ देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का उन पर भरोसा भी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम इस समय ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प ने कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, उल्टा उनके यहाँ पर ट्रेड बढ़ चुके हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है और जो यूएस के सेक है या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर क्या बयान देते हैं। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने भी केस नहीं किया, लेकिन जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज सेक है उसका क्या बयान आता है उसके ऊपर मेरा फोकस होने वाला है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर यूएसए ने इंडिया के लिए अपेचे हेलीकॉप्टर्स सर्विस के लिए $428 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो भी कंपनीज अपेचे हेलीकॉप्टर में इन्वॉल्व हैं डोमेस्टिकली, उनके लिए बेटर सिचुएशन बन सकती है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि जो हमें यहां पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, लास्ट वीक आरबीआई ने जो भी एफआईज बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस करने की कंसिडरेशन जताई थी। देखिए किया नहीं है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बना, 2 या 3 दिन तो एफआईज ने ग्रीन में डाटा शो किया, लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें तो एफआईज ने फिर से यहाँ पर सेलिंग की है, बिकॉज अभी के लिए भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है क्या उनके लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में टैक्सेस कम लगने वाले हैं या फिर उतने ही लगेंगे। इसकी वजह से क्या सिनेरियो बना कि यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा सिचुएशन देखने को नहीं मिली, एफआईज फिर से सेलिंग करना शुरू कर दिए हैं। अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें, अब देखिए ये न्यूज़ डोमेस्टिक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। यूएसए ने यहाँ पर क्या कहा है कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जिनको भी जो भी सैंक्शन थी वो अभी के लिए फिर से उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है कुछ समय के लिए फॉर अनदर 1 मंथ। देखिए वो कंटिन्यूसली मंथली बेसिस पर रशिया से जो भी कंट्रीज क्रूड ऑयल को परचेज करती थी उनको वो कह रही हैं वो आप कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की बात करें, जब यूएस और इंडिया में टैरिफ डील कंप्लीट होने को थी वहां पर भी ये मुद्दा उठना शुरू हो चुका था कि आप रशिया से ऑयल को परचेज करेंगे या नहीं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आया कि मार्केट इसको पॉजिटिवली लेकर नहीं चल रही थी। लेकिन अभी के लिए अगर ये न्यूज़ यहाँ पर आई है कि अगेन 30 डेज के लिए रशियन ऑयल को परचेज किया जा सकता है, वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ एक रिलीफ की बात होगी। लेकिन जो यूएस और ईरान के बीच में हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, एंड साथ ही साथ जो यूएस और चाइना के बीच में कंटिन्यूसली डील होते जा रही है, यूएस और इंडिया के बीच में डील का कोई भी हमें न्यूज़ नहीं आई है पिछले 4 से 5 मंथ में। कंटिन्यूसली ये कहा जा रहा है कि यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट होने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी कंप्लीशन 100% नहीं हो पा रही है। उसी समय अगर हम ट्रम्प की विजिट की बात करें चाइना में, वहां पर उन्होंने बहुत सारी डील की हैं। अब ये हमारी मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि चाइना में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी उतना ही हमारी कंट्री में कम आएगी। अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उस समय चाइना की तरफ वो कम जाने वाली है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि एफआईज का फिर से इंडिया में लौटना तभी पॉसिबल हो सकता है अगर इंडिया और इससे की जो टैरिफ डील कंप्लीट हो, या तो फिर गवर्नमेंट एफआईज के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम लेकर आए, जैसे कि हमने आरबीआई की तरफ से हमें वो न्यूज़ सुनने को मिली थी। हालांकि आरबीआई ने इसको फाइनली ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन आरबीआई ऐसा कंसीडर कर रहा है कि वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में एफआईज के ऊपर टैक्सेस को कम कर सकता है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट है कि वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर उसी समय यूएस में मेजर डाटा की बात करें, अब देखिए यूएस में जो मेजर डाटा इस वीक होने वाले हैं वो तो मिनट्स ऑफ एफओएमसी मीटिंग ही रहेंगे। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या फोकस रहेगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर जो कितने ऑफिशियल्स हैं फेड के, उन्होंने रेट कट की बात की है, बिकॉज उसी के बेसिस पर यूएस मार्केट वहाँ पर
रिएक्शन देने वाली है। अगर हम यहाँ पर उसी समय क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में हमें 76,000 के आसपास मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अभी के लिए क्रिप्टो में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसे ही 76,000 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 75,350 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 74,500 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब ये अपर एंड में जैसे ही 76,750 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 77,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 77,900 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम उसी समय ऑयल की बात करेंगे, ऑयल में अभी के लिए हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए ऑयल फिर से यहाँ पर रिकवर करना शुरू कर चुका है एंड अभी के लिए 103.5 के आसपास है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर 104.5 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 105.9 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 106.75 की बनते है नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 102.6 के नीचे अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 101.75 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 100.45 की होने वाली है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो या फिर कम्युनिटी में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम उसी समय मार्केट के इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेगी, अभी के लिए मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है। देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट 618 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे ही मार्केट 595 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 530 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 445 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट इसके नीचे भी क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 330 की होने वाली है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 675 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 745 टू 770 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 835 टू 850 देखने को मिल सकती है। 900 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। अगर उसी समय अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए बैंक्स ने 53,400 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे ही बैंक्स 355 टू 335 के नीचे जाते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 215 टू 195 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 53,025 टू 985 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी बैंक्स जोन के आसपास आएंगे तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट इसके नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 817 टू 790 की बनने वाली है। एंड अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती हो, जैसे ही मार्केट 450 टू 475 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 600 टू 650 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 टू 825 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 950 टू 975 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसर की तरफ बढ़ेंगे, सेंसर में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हमें देखने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए सेंसर में अगर 75,075 के नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 800 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 74,500 की देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद एक्शन यहाँ पर 250 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 445 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 685 की बनते हुए नजर आ रही है। 900 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर कौन सी हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।